सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका 2x2 का मैट्रिक्स बीटा पैटर्न में किस प्रकार से बढ़ता है और आपका जो 40 मेंबर का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बढ़ता है। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो उसके बाद आपको किसी भी अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी आईडी कहाँ पे जाती है और कहाँ से आईडी आपके पास में आती है, आपके 40 मेंबर के स्ट्रक्चर में कहाँ से आईडी आती है 2x2 की मैट्रिक्स से। बहुत से लोग हैं जो 2x2 का जो मैट्रिक्स बनता है उसको ही अपना 40 मेंबर का स्पोर्ट मान लेते हैं, यानी जो 14 आपके जो बॉक्स बनते हैं, 40 मेंबर का जो स्पोर्ट बनता है वो आपका अलग होता है और 2x2 की जो मैट्रिक्स चलती है वो चीज़ अलग होती है। तो बी पैटर्न में बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि कौन सी आईडी कहाँ पे जाके बैठेगी और मेरे स्ट्रक्चर में कौन कौन सी आईडी आएगी और मुझे कौन से स्ट्रक्चर में आईडी नहीं आएगी। तो ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया है तो उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, किसी भी अपलाइन को आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बी पैटर्न में अकेले ही अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो, अपनी टीम को बना सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ये एक टेक्निकल सेशन है और टेक्निकल सेशन का पार्ट फर्स्ट है। आज आपको 2x2 की मैट्रिक्स या आपके 40 मेंबर का स्पोर्ट कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2x2 की मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से होती है। जैसे 2, 4, 8, 32, 64 ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स होती है और आपकी आईडी लगती है, आपका 14 मेंबर का स्पोर्ट ओपन होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। वो 14 मेंबर के स्पोर्ट में आपके जो आईडी 2x2 की मैट्रिक्स से आके बैठेंगी वो यहाँ पे आके बैठेंगी, आपके स्ट्रक्चर में आके बैठेंगी। तो कौन कौन सी आईडी आपके 2x2 की मैट्रिक्स से आपके 40 मेंबर के स्पोर्ट में जाके बैठेंगी वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो इसमें है ना बहुत से लोग इसको दोनों सेम समझ लेते हैं। आपकी आईडी ओपन होती है, सो आप स्लॉट 1 के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको एक अलग से स्ट्रक्चर ओपन होता है, वो आपका 40 मेंबर का स्ट्रक्चर है, ना कि 2x2 का मैट्रिक्स। 2x2 का मैट्रिक्स है वो अलग होता है और आपका 40 मेंबर का स्पोर्ट है वो अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें किस प्रकार से आईडी आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ये आपका सेकंड अपलाइन है, ये आपका फर्स्ट अपलाइन है और यहाँ पे आप हो। तो आपने जैसे ही अपनी आईडी लगाई यहाँ पे तो ये आप में ये फ्लैश हो गया आपकी आईडी यहाँ पे यू, यानी कि आपकी आईडी यहाँ पे लग चुकी है। अब आपने क्या किया, आपके अपने पहले मेंबर को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, पहले मेंबर को डायरेक्ट आपने स्पॉन्सर किया इस मेंबर को, तो ये आईडी कहाँ पे जाएगी, ये आपके आपके जो मैट्रिक्स में तो पहले नंबर पे आएगी और वो आपके जो 40 मेंबर का स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ पे जाएगी, तो ये वाली आईडी सीधी चली जाएगी आपके 40 मेंबर स्ट्रक्चर में एक नंबर पे। तो मैं ये लिख देता हूँ, जो एक नंबर आईडी आई थी वो यहाँ पे आ गई आपका 40 मेंबर के स्ट्रक्चर में। तो आपको पहला जो स्ट्रक्चर है वो भर चुका है, पहला जो स्पोर्ट है वो भर चुका है, 2x2 के मैट्रिक्स है। अब आपका 2x2 के मैट्रिक्स में दूसरी आईडी आप स्पॉन्सर करते हो, अपना ऑटो स्पिरो एक्टिवेट करने के लिए आप दूसरा मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, तो आपके मैट्रिक्स में वो यहाँ पे दिखाई देती है और यहाँ से ये आईडी आपको कहाँ जाती है, तो ये आपके दूसरे नंबर पे आके बैठती है। यानी आपके मैट्रिक्स में भी ये दूसरे नंबर पे रहती है और आपके 14 मेंबर के स्ट्रक्चर में भी ये दूसरे नंबर पे रहती है, यानी यहाँ पे आ जाती है। ये यहाँ पे ये मैंने भर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके 40 मेंबर के स्ट्रक्चर में जो आपने दो डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो वो दोनों के दोनों मेंबर एक नंबर और दो नंबर पे आके 40 मेंबर के स्ट्रक्चर में यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। अब आपने क्या किया, तब आपने कुछ नहीं किया, मैं 2x2 के मैट्रिक्स से ही पूरा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तीसरा डायरेक्ट स्पॉन्सर, चौथा डायरेक्ट स्पॉन्सर, वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, मैं 2x2 के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने अपना काम कर दिया, यहाँ पे दो मेंबर को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिए, पहला और दूसरा, और ये आपकी 14 मेंबर के स्ट्रक्चर में पहले नंबर और दूसरे नंबर पे आगे बैठ गए, ठीक है। अब क्या किया कि ये जो पहले वाला मेंबर है 2x2 के मैट्रिक्स में, ये पहला मेंबर अपने दो डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा, 3 नंबर को और 4 नंबर को, यानी कि दो डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा, ये 3 को और इसको 4 को, इस मेंबर ने। तो इसका जो है यानी तीसरा नंबर मेंबर जो आपकी 2x2 के मैट्रिक्स में जो तीसरा मेंबर है और इसका ये पहला मेंबर है, यानी पहले मेंबर ने दो डायरेक्ट स्पॉन्सर किए, ये वाला और ये वाला, तो 3 नंबर आईडी ये कहाँ पे जाएगी। तो देखिए ये क्या होता है कि आपके जो डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो वो किसको जाता है, तो इसके स्ट्रक्चर में तो ये पहले नंबर पे बैठेगा, लेकिन आपके स्ट्रक्चर में कहाँ पे जाएगा, आपका स्ट्रक्चर ये है, तो ये जो तीसरे वाला मेंबर है ये कहाँ पे जाएगा, जो भी आईडी प्लेस होती है वो आपके फर्स्ट अपलाइन को जाती है। यानी इसका जो फर्स्ट अपलाइन कौन है, एक नंबर का फर्स्ट अपलाइन कौन है, यू, यानी कि ये आईडी आ गई कहाँ पे, ये यू यानी आप, यानी इसका जो पहला अपलाइन कौन है वो यू है। जो पहली आईडी अपने दो डायरेक्ट स्पॉन्सर किए ये और ये, तो इसमें जो पहला मेंबर है वो जाता है फर्स्ट अपलाइन को, तो एक नंबर आईडी का पहला अपलाइन कौन है, यू, यानी कि आप हो, तो ये आपके चली जाती है तीसरे नंबर पे। तो आपका तीसरा नंबर कहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो ये तीसरे नंबर की आईडी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने यानी कि जो एक नंबर आईडी थी उसने अपने दूसरा डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, दो 4 नंबर को, यहाँ पे 4 नंबर को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो 4 नंबर आईडी कहाँ पे जाएगी, सेकंड अपलाइन को, क्योंकि ये इसका जो पहला है वो तो आपको फर्स्ट अपलाइन को, तो इसका फर्स्ट अपलाइन आप हो गई और इसका सेकंड अपलाइन कौन हो गया, वो ये हो गया इसका फर्स्ट अपलाइन। यानी 4 नंबर आईडी जाएगी, ये जाएगी यहाँ पे फर्स्ट अपलाइन को, ये आपके स्ट्रक्चर में नहीं आएगी, ये आपका जो 40 मेंबर का स्ट्रक्चर है इसमें नहीं आएगी ये आईडी, ये जाएगी किसके पास, ये जो आईडी जाएगी वो इसके सेकंड अपलाइन, सेकंड अपलाइन कौन है, यानी आप हो, आपकी अपलाइन, इसका सेकंड अपलाइन है, तो 4 नंबर आईडी चलेगी इसके पास में, फर्स्ट अपलाइन के पास में। इसके बाद आपका जो दूसरा मेंबर है वो अपना पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा 5वें नंबर को, तो ये कहाँ जाएगी, तो इसका जो फर्स्ट अपलाइन है वो हो गए आप, तो ये आईडी आएगी आपके पास में। यानी कि इस मेंबर ने अपना पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर किया तो ये आईडी आएगी फर्स्ट अपलाइन के पास में, तो फर्स्ट अपलाइन कौन हो गया, दूसरे नंबर का आप हो गई, तो ये 5 नंबर वाली आईडी आएगी आपके पास में, यानी आपके स्ट्रक्चर में आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये 5वें नंबर की आईडी आ जाएगी आपके चौथे नंबर पे यहाँ पे।
चौथा नंबर का स्पॉट खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके बैठ गई। अब आप देखिए इस 2 नंबर वाले मेंबर ने क्या किया कि अपना सेकंड ब्रैकेट स्पॉन्सर किया। तो सेकंड ब्रैकेट स्पॉन्सर किसको जाता है? सेकंड अपलाइन को। तो आपका सेकंड अपलाइन कौन है? इस मेंबर का, इसका सेकंड अपलाइन कौन है? आप तो हो गए फर्स्ट अपलाइन, और आपको जो ऑलरेडी जा चुकी है आईडी, अब ये सेकंड स्पॉन्सर को जाएगी। तो ये आईडी का सेकंड स्पॉन्सर कौन है? ये वाला, तो इसको जाएगी, यानी आपकी अपलाइन को, और इसके सेकंड अपलाइन को जाएगी। तो 6 नंबर आईडी चलेगी आपके फर्स्ट अपलाइन को। किसके? 2 नंबर आईडी का सेकंड अपलाइन है, उसको चली गई ये 6 नंबर आईडी। ये आपके स्ट्रक्चर में नहीं है, ये आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे है? यहाँ पे। वो इस स्ट्रक्चर में ये नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड आईडी जाती है सेकंड अपलाइन को, तो इसका सेकंड अपलाइन कौन है? ये, तो इसके पास ये चलेगी। आप देखिए आपका ये 3 नंबर आईडी थी, आपकी मैट्रिक्स में कौन सा भर गया? आप आ दें, आपके नीचे 2 मेंबर आ दें, 2 के नीचे 4 आ दें, 4 तक आपकी ये मैट्रिक्स पूरी बन चुकी है। अब आपका ये 8 वाली मैट्रिक्स स्टार्ट होएगी। तो जैसे अब ये तीसरे मेंबर का ये अपना पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा। पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन है? ये 7वें नंबर का। तो 7वें नंबर की आईडी किसको जाएगी? फर्स्ट अपलाइन को। तो इसका फर्स्ट अपलाइन कौन है? ये 1 नंबर। तो ये आईडी चली जाएगी इसके पास में, ये इसके पास में चलेगी। अब ये अपना तीसरे नंबर वाला मेंबर है, ये अपना दूसरा डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा, तो ये चली जाएगी सेकंड अपलाइन को। तो इसका सेकंड अपलाइन कौन है? इसका सेकंड अपलाइन है आप। इसका सेकंड अपलाइन आप हो। फर्स्ट अपलाइन तो हो गया ये, और सेकंड अपलाइन हो गया आप। तो ये 8वें नंबर की आईडी जाएगी आपके पास में। तो आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे है, और आपके स्ट्रक्चर में कौन सी जगह खाली है? तो आपके स्ट्रक्चर में 5वें नंबर की खाली है, तो आपके 8वें नंबर की आईडी यहाँ पे आ जाएगी। तो 8 नंबर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए ये चौथे नंबर वाला मेंबर है, ये अपना 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा। तो 2 डायरेक्ट में ये पहला मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर किया 9 नंबर को, तो 9 नंबर जाएगा अपने फर्स्ट अपलाइन को, यानी 4 नंबर आईडी के फर्स्ट अपलाइन को। तो फर्स्ट अपलाइन कौन है? इसका ये, तो ये चला जाएगा इसके पास में चला जाएगी। लेकिन जो सेकंड मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा वो जाएगा सेकंड अपलाइन था। तो सेकंड अपलाइन कौन है यहाँ पे? सेकंड अपलाइन है ये मेंबर, ये सेकंड अपलाइन है ये। तो ये 10वें नंबर की आईडी किसके पास चलेगी? ये आपके पास चलेगी। तो आपके स्पॉट में कौन सी जगह पे खाली है? 6ठे नंबर की। तो ये 10 नंबर आईडी चली गई आपके पास में, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इस मेंबर ने क्या किया? 5वें मेंबर ने अपना पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। तो पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो ये पहला मेंबर तो जाएगा फर्स्ट अपलाइन को, जिसका फर्स्ट अपलाइन 5 नंबर का पहला अपलाइन कौन है? ये है 2 नंबर, 2 नंबर को चला गया। जिसके बाद 5वें नंबर की आईडी ने सेकंड डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो ये जाएगी फर्स्ट अपलाइन को। फर्स्ट अपलाइन कौन है? ये यू, यानी कि आप हो। तो ये 12वें नंबर की जो आईडी है वो आएगी आपके। तो आपका 14 का ये स्पॉट यहाँ पे खाली है, तो आपके कौन से नंबर पे आएगा? ये 7वें नंबर पे। तो 12 नंबर आईडी आ भी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि ये मेंबर, यानी 6ठे नंबर वाला मेंबर ने अपना पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो ये 13 नंबर आईडी जाएगी फर्स्ट अपलाइन को। फर्स्ट अपलाइन कौन है? ये 2 नंबर आईडी, तो इसके पास चलेगी। अब 6 नंबर ने क्या किया कि सेकंड डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। सेकंड डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन सा है? 14 नंबर आईडी, तो ये किसके पास जाएगी? सेकंड अपलाइन को। सेकंड अपलाइन कौन है इसका, यानी 6 नंबर आईडी का सेकंड अपलाइन कौन है? आप, ये आप हो। फर्स्ट अपलाइन तो है 2 नंबर, और सेकंड अपलाइन है आप। तो ये 14 नंबर आईडी किसके पास जाएगी? आपके पास में। तो आपके पास में ये 40 मेंबर स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ जाएगी 14 नंबर आईडी। कितने नंबर स्पॉट खाली है? अब आप देखिए 8वां नंबर खाली है, तो ये 14 नंबर की आईडी आपकी आ जाएगी 8वें नंबर पे। इसी प्रकार से अब आगे ये स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा, और आप देखिए कि अपना स्ट्रक्चर आपका कहाँ तक बढ़ चुका है। आपका स्ट्रक्चर 8 नंबर तक बढ़ चुका है, तो इसी प्रकार से आपका स्ट्रक्चर भरेगा। अब आपको आगे की आईडी भरनी है। देखो क्या होता है कि इसमें फर्स्ट लेवल से आपको इनकम आती है। एक तो आपका फर्स्ट लेवल से इनकम आती है, एक आपके सेकंड लेवल से इनकम आती है, ठीक है। और आप एक थर्ड लेवल से आपके पास में आईडी आती है। तो वो फर्स्ट ये यहाँ पे ये जो लेवल है, यानी 2 वाला, ये 2 वाला लेवल है, ये है। तो यहाँ से आपके पास में 1 नंबर 2 नंबर आईडी आई थी आपके स्ट्रक्चर में, तो ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, ये आपका फर्स्ट लेवल। और ये यहाँ पे जो 4 आईडी बनती हैं, 2 के बाद में 4 आईडी बनती हैं, ये आपका सेकंड लेवल हो गया। तो सेकंड लेवल से भी आपके पास में आती है। अब सेकंड लेवल से कितने आती हैं? 50% आती हैं, क्योंकि ये वाली आईडी आई है आपके पास में 4 नंबर, और 6 नंबर आईडी आई है आपके पास में, ठीक है। तो ये 3 नंबर और 5 नंबर आईडी आपके पास में आई, और ये वाली आपके अपलाइन के पास में, सेकंड अपलाइन के पास में थी, तो ये नहीं आई। तो 50% आपके पास में आईडी आई सेकंड लेवल से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो 8 आता है, यानी 4 के बाद में 8, 2/2 द मैट्रिक्स में 4 8 हो गया। तो 8 वाले में भी 50% आती है। ये आपसे थर्ड लेवल में है, ये आपके लेवल थर्ड में है, तो यहाँ से भी आपके पास में 50% आईडी आती है। क्योंकि देखो ये आती है फर्स्ट अपलाइन है 1 नंबर, तो इसके पास से लेकिन सेकंड वाली आईडी आती है, उस सेकंड अपलाइन कौन है? आप। तो ये आपके पास में आती है। तो हर यहाँ पे सेकंड अपलाइन वाली आईडी आपके पास में आ रही है, तो यहाँ पे 50% यहाँ से, यानी कि आपके स्ट्रक्चर में पहले लेवल पे 100% आईडी आती है, सेकंड लेवल से आपको 50% आती है, और थर्ड लेवल में आपके पास में 50% आईडी आती है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है वो टोटल कितना भर गया? 14 मेंबर का यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब आपको 8 स्ट्रक्चर आपका पूरा बढ़ चुका है। अब आपको 9, 10, 11, 12 आईडी कहाँ से आएंगी? तो आपको क्या करना है
कि आपने तीसरा मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर कर लेना। आप तीसरा मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर किया या आपने थर्ड मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो थर्ड मेंबर भी आपके स्ट्रक्चर में ही आएगा। वो ये सीधा आके आपके पास में यहाँ पे बैठ जाएगा। ये थर्ड मेंबर जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, ये 9वें नंबर पे आ गया। अब थर्ड मेंबर क्या करेगा, आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, ये अपने पहले मेंबर को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा। तो पहला जाता है फर्स्ट अपलाइन को, तो इसका फर्स्ट अपलाइन कौन है, आप, तो ये आपके पास में ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके 10वें नंबर पे आके बैठ रहा है। ये तीसरे डायरेक्ट स्पॉन्सर के पहले मेंबर यहाँ पे आपके 10वें नंबर पे आके बैठ गया। अब इसी प्रकार से ये अपना जो पहला मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, ये अपने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा। तो पहले वाली आईडी है वो आ जाएगी आपके पास में, ये यहाँ पे आ गई, और सेकंड वाली आईडी चली गई नहीं, पहले वाली आईडी आ गई, ये फर्स्ट अपलाइन के पास में, दूसरी आईडी आएगी सेकंड अपलाइन के पास में। सेकंड अपलाइन कौन है, आप, तो ये आपके यहाँ पे आके बैठ गई। अभी अपना दूसरा डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा, तो ये यहाँ पे आएगा, फर्स्ट चली जाएगी फर्स्ट अपलाइन को, दूसरी चली जाएगी सेकंड अपलाइन को, तो ये आप हो गई यहाँ पे। तो ये आपके स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा भर दिया। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका 14 मेंबर का अलग भरता है, आपका मैट्रिक्स अलग होता है और आपका 40 मेंबर का स्ट्रक्चर अलग होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स अलग है और 40 मेंबर का स्ट्रक्चर अलग है। अब इसी प्रकार से ये सेकंड स्लॉट में जाएगा। अभी सेकंड स्लॉट में जो 2 आईडी आई हैं आपके फर्स्ट स्लॉट में, ये जब सेकंड स्लॉट में जाएंगी तो आप 40 मेंबर के स्ट्रक्चर में जो 2 सेकंड स्लॉट का बनेगा वहाँ पे आके बैठती चली जाएंगी। अब जो भी मेंबर यहाँ पे पहले सेकंड स्लॉट में जाएगा वो आपके पहले नंबर पे आके बैठेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक नंबर आईडी हमेशा आपके सेकंड स्लॉट में भी आएगी, थर्ड में आएगी। जो मेंबर यहाँ पे पहले सेकंड स्लॉट में जाएगा वो आपके 40 मेंबर के स्ट्रक्चर में सेकंड स्लॉट में पहले नंबर पे आके बैठेगा, और जो मेंबर यहाँ पे बाद में जाएगा वो आपके दूसरे नंबर पे बैठेगा। तो ये आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये आईडी आपके 40 मेंबर के स्ट्रक्चर में सेकंड स्लॉट में भी सेम इसी प्रकार से आके बैठती रहेंगी। तो आज आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको यदि आपको देखना हो कि कौन सी आईडी कहाँ पे जाएगी, तो इसमें एक ही फॉर्मूला है। आप कोई भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, कोई भी आईडी लगती है तो वो जाती है अपने फर्स्ट अपलाइन के पास में, ठीक है, वो जाती है अपने फर्स्ट अपलाइन के पास में, और जो दूसरे नंबर की आईडी लगती है वो जाती है सेकंड अपलाइन के पास में। बस यही फॉर्मूला है। आपको कोई भी आईडी लगनी होती है, वो देखना होता है कि कहाँ जाएगी, तो वो देखना कि वो आईडी हमेशा फर्स्ट अपलाइन के पास में जाएगी। वो अपने स्पॉन्सर के दी पहले नंबर पे है तो फर्स्ट अपलाइन के पास में, और अपने स्पॉन्सर के दी वो दूसरे नंबर पे तो सेकंड अपलाइन के पास में जाएगी। बस यही एक फॉर्मूला है, इसके अलावा बीटा पैटर्न में कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें आज समझ में आई होगी कि किस प्रकार से आपका 2x2 का मैट्रिक्स बढ़ता है और किस प्रकार से आपका 40 मेंबर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।